डिस्टेंस यूनिवर्सिटी वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी और इग्नू दोनों के जो है ऑनलाइन फॉर्म अभी चल रहे हैं और उसके बाद लगातार स्टूडेंट्स के कमेंट्स हैं कि सर ये जो गर्ल्स को जो फीस पुनर्भरण होगा वो किसकी क्या प्रोसेसिंग रहने वाली है, कैसे फीस वापस अकाउंट में आएगी, इसका फॉर्म कब अप्लाई करना और बहुत सारे क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट लिस्ट है। कंप्लीटली मैं सारी इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ क्योंकि डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट आप जो करते हैं उसके लिए जो है गर्ल्स को फीस का पूरा पुनर्भरण मिलने वाला है और जो हमारे SC ST वाले भाइयों को और जो भी छात्रवृत्तियाँ वगैरह मिलती है स्कॉलरशिप के बारे में मैं आपको कंप्लीट इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जिससे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और कंप्लीटली साथियों क्योंकि अगर आधी अधूरी बात बहुत खतरनाक होती है और पूरी बात को 1 बाय 1 समझिएगा क्योंकि एक भी मिस्टेक करेंगे तो सीधा ऑब्जेक्शन आएगा और फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आप लाभ से वंचित हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन के एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों यहाँ पर हम आज बात कर रहे हैं कंप्लीटली जो राजस्थान की जो बालिका दुरुस्त शिक्षा योजना जो राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, बजट घोषणा की गई थी उसके बाद से क्योंकि जो लड़कियों को जो डिस्टेंस इंस्टीट्यूट में अगर वो लड़कियां स्टडी करती हैं तो उनकी फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। तो आप जैसे ही डिस्टेंस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहले आपको फीस पे करके अपना जो फॉर्म है उसको अप्लाई कर देना है। उसके बाद फीस पुनर्भरण के लिए आपको वापस जो राजस्थान सरकार का पोर्टल है उसके थ्रू आवेदन करना है। तो उसकी क्या प्रोसेस रहने वाली है वो पहले मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा, उसके बाद 1 बाय 1 आपके सारे इश्यूज क्लियर करूंगा तो आप इजी वे में अपनी सारी प्रोसेसिंग पूरी कर पाएंगे और आपको 100% फीस है उसका पुनर्भरण भी मिल पाएगा। साथ ही हम जो स्कॉलरशिप है, जो जनजातीय स्कॉलरशिप है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर ये 15 फरवरी 2023 का एक लेटर है जो कॉलेज शिक्षा राजस्थान का, यहाँ पर इसमें क्या है जो डेट एक्सटेंड हुई थी जो बड़ी थी उसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस इंस्टीट्यूट या फिर जो भी इंस्टीट्यूट हैं जो गवर्नमेंट की जो स्कॉलरशिप मिलती है उसमें आप 2 तरीके से उठा सकते हैं। एक तो मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना, एक विधवा परित्यक्ता की है और उसके बाद जो दूरस्थ शिक्षा योजना है उसके बारे में भी आप उठा सकते हैं। तो डिस्टेंस इंस्टीट्यूट में जो एडमिशन लेते हैं मोस्टली जो गर्ल्स कैंडिडेट है उनके लिए बालिका दुरुस्त शिक्षा योजना में ऑनलाइन आवेदन की जो है तिथि है वो बढ़ा दी गई है। अब इन तिथियों की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर जो छात्रवृत्ति पोर्टल पर जो ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 15 फरवरी 2023 थी। उसके बाद इसमें यहाँ पर कम्प्लीटली जो एक्सटेंड कर दिया गया और यहाँ पर 8 मार्च 2023 आपको लास्ट डेट है। चाहे आप SC ST कैंडिडेट्स जो भी हैं हमारे और दूसरे भी जो भी राजस्थान सरकार के नियमों से स्कॉलरशिप उठाते हैं उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के तहत, उनकी लास्ट डेट 8 मार्च 2023 सभी के लिए। उसके बाद जो विधवा परित्यक्ता वाले के लिए भी है और जो बालिका दुरुस्त शिक्षा के हैं उनके लिए भी 8 मार्च आपकी अप्लाई करने की लास्ट डेट है, उससे पहले आपको फॉर्म अप्लाई करना है। इस आदेश में लिखा हुआ उस प्रोसेसिंग को मैं आपको बता रहा हूं, उसके बाद फिर मैं आपको कंप्लीटली स्क्रीनशॉट की मदद से आपको बताने वाला हूं कैसे प्रोसेसिंग करनी है। तो सबसे पहले आपको st.rajasthan.gov पर सारे जो ऑनलाइन स्कॉलरशिप में निर्देश वगैरह मिल जाएंगे और मैं जो सारी बातें बता रहा हूं वही बातें उसमें भी इंक्लूड रहने आई है। स्कॉलरशिप के लिए आप जैसे ही अप्लाई करते हैं सबसे पहले राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए। अगर आप राजस्थान के मूल निवासी नहीं है तो आपको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी, पहली शर्त तो ये है। उसके बाद आपका जो जन आधार कार्ड है वो कंप्लीटली बना हुआ होना चाहिए। जन आधार कार्ड के अंदर ही आपकी सारी जो डिटेल्स है जैसे आपकी जो जाति, मूल निवास, बैंक डिटेल्स वगैरह सारी उसमें 100% अपडेट होनी चाहिए क्योंकि जो स्कॉलरशिप का आप जो डाटा भरेंगे, फॉर्म अप्लाई करेंगे उसमें सारा जो डाटा है वो जन आधार से उठाया जाएगा। उसमें आपको अलग से फिल नहीं करना है, जन आधार से ही सीधा डाटा लिया जाएगा। तो आपको अपना जो जन आधार कार्ड में जो डाटा है वो कंप्लीटली फिल रखना है। उसमें अपने कास्ट सर्टिफिकेट है, अपनी इनकम जो है सारी अपने को अपडेट करके एक्यूरेट रखनी हो, डाटा वहीं से लिया जाएगा। तो ST की मदद से ये सारी इंफॉर्मेशन कर पाएंगे। बाकी हम इसमें और कंप्लीटली इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इसकी स्कॉलरशिप के लिए जो आप अप्लाई करेंगे उसको कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको राजस्थान साइन इन और राज SSO ओपन कर लेना है। अपने को जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आपने अप्लाई कर दिया। जैसे ही आप राज SSO आप आएंगे, राजस्थान के निवासी हैं आप तो आपके 100% आपकी SSO ID बनी हुई होगी। अपनी SSO ID एंटर कीजिए, अपना पासवर्ड एंटर कीजिए, कैप्चा फिल करके फिर आपको यहाँ पर सिंपली लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली अंदर आ जाएंगे, SSO ID में आप लॉगिन हो जाएंगे, आपका नाम वगैरह आ जाएगा। उसके बाद आप इसको यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसमें स्कॉलरशिप CTD माइनॉरिटी का ऑप्शन मिलेगा। अगर नहीं मिल रहा है यहाँ पर आप SCH स्कॉलरशिप लिखकर सर्च करेंगे तो भी आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। इस ऑप्शन पर आपको कंप्लीटली क्लिक कर देना है और उसके बाद आगे जाकर अपना जो कौन सी स्कीम में आप स्कॉलरशिप उठाना चाहते हैं वो स्कीम चूज करेंगे और ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे। आपके जन आधार कार्ड वगैरह आपके SSO से अटैच है तो सारी डिटेल्स ऑलरेडी भरी हुई मिल जाएगी। आपको केवल जो यूनिवर्सिटी का जो आपका स्कॉलरशिप नंबर है उसको एंटर करना है और अपनी जो डिटेल्स है वो फिल करनी है। पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर किन किन को स्कॉलरशिप मिल रही है। तो जो गर्ल्स कैंडिडेट है उनको स्कॉलरशिप मिल रही है और उसमें भी यहाँ पर साथियों जो जुलाई 2022 वाले वो कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जुलाई 2022 में जिन्होंने फ्रेश एडमिशन लिया था, न्यू एडमिशन जिन्होंने भी लिया था, चाहे वो BA फर्स्ट ईयर हो या फिर MA फर्स्ट ईयर, उनको मिलेगी स्कॉलरशिप, उन गर्ल्स को मिलने वाली है। उसके बाद जो जनवरी 2023 में अभी जो एडमिशन ले रहे हैं
और जिनके स्कॉलर नंबर अलॉट हो चुके हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कई स्कॉलरशिप जैसे लेटेस्ट जो स्कॉलर अलॉट हुए उनके डाटा नहीं होने की प्रॉब्लम बता सकता है, लेकिन बाकी जो जिन्होंने पहले फॉर्म अप्लाई किया था उनके भी इसमें फॉर्म फिल हो रहे हैं। जनवरी 2023 के भी कई फॉर्म, जो ई मित्र से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने फॉर्म फिल किए हैं और वो भी फॉर्म सबमिट हो रहे हैं। तो जुलाई 2022 और जनवरी 2023 में जिन्होंने भी फॉर्म फिल किया या फिर जो करने वाले तो उनके लिए भी ये पोर्टल कंप्लीटली खुला हुआ है। तो आप इस अकॉर्डिंग अपने जो फॉर्म है उसको अप्लाई कर सकते हैं। स्कॉलरशिप आपके जो एनरोलमेंट स्कॉलर नंबर मिलता है यूनिवर्सिटी से जो अलॉट किया जाता है एडमिशन के बाद, तो वो आप उसको फिर फिल करेंगे और अपना फॉर्म है उसको अप्लाई कर देना है। तो इसके थ्रू फिर आपको फिर जो अपनी स्कॉलरशिप है वो अपने खाते में आपके वापस रिफंड कर दी जाएगी। बालिका निःशुल्क दूर शिक्षा योजना के तहत अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास निम्न डॉक्यूमेंट होने चाहिए। सबसे पहले तो आपका कंप्लीटली जन आधार ऑल डाटा अपडेट होना चाहिए। उसमें जन आधार में जितने भी जो भी डाटा आपको फिल रखना है, जन आधार में आपकी बैंक डिटेल फिल होनी चाहिए, आपका आय प्रमाण पत्र है, उसके बाद मूल निवास जाति प्रमाण पत्र, फीस रसीद जो आपने यूनिवर्सिटी की दी है। यहाँ पर कम्प्लीटली ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर आपको फीस रिसिप्ट डाउनलोड करनी है और उसके बाद उसको भी साथ में अटैच करना होगा। शैक्षणिक डॉक्यूमेंट जो भी हैं और जो भी वहाँ ऑनलाइन पोर्टल में मांगा जा रहा है उसको सिंपली अपलोड कर देना है। ई मित्र की हेल्प लीजिए, वो आधा सब जानते हैं और उसके इजी वे में आप फॉर्म है वो उसको कम्प्लीटली फिल कर पाएंगे। आय का क्या क्राइटेरिया रखा है वो अभी गवर्नमेंट ने कोई खुलासा नहीं किया, कितनी आय तक वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं अभी इसमें ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं किया गया। इस सेशन की जो स्कॉलरशिप मिलेगी उसके बाद ये सारी बातें क्लियर हो पाएगी। बाकी नॉर्मली बातें मैं आपसे सारी शेयर कर ही रहा हूँ। इसके अब जो डिटेल नोटिफिकेशन है उसमें जाते हैं और भी मैं बहुत कुछ बातें आपकी क्लियर करता हूं। लेकिन साथियों, आप हमारे वीएमयू के स्टूडेंट्स हैं या फिर डिस्टेंस एजुकेशन संबंधी आप खबरें लेना चाहते हैं तो वीएमयू एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, एक तो सबसे पहले वीएमयू कोटा की सारी अपडेट आपको सिंपल वे में मिल जाएगी देखने को। उसके बाद कौन से कोर्स हैं, कैसे एडमिशन हो रहे हैं, कौन कौन से फॉर्म भरे जा रहे हैं, किस कोर्स की कितनी फीस लगने वाली है, ये सारी पीडीएफ जो है महिलाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा की बात है या फिर यहाँ पर कोर्स की लिस्ट है, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। चाहे वो प्रमोटिव फॉर्म हो, एग्जाम हो, सारी अपडेट में यहाँ पर टाइम टू टाइम देता हुआ रहता हूं। तो इस लिंक को आप कंप्लीटली जो मैं कमेंट में टैग कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, काफी बेहतरीन जानकारी आपको देखने को मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं जो उच्च शिक्षा की ये जो डिस्टेंस एजुकेशन स्कीम है, यहाँ पर ये कम्प्लीटली आपको अवसर देती है, जिसमें आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो वीएमयू और इग्नू की जो गर्ल्स कैंडिडेट है वो इसमें अप्लाई कर पाएंगे। यूजी, पीजी, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स वाले भी जो है इसमें कम्प्लीटली अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी में अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो कोई एज लिमिट नहीं है। यहाँ महिलाओं के लिए यूजी, पीजी, वीएमयू, इग्नू दोनों के कैंडिडेट्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कहीं भी आय का भी नहीं दिया कि इन्होंने कितनी आय तक वाले कैंडिडेट्स ही इसमें एलिजिबल होंगे, अभी ऐसा कुछ नहीं है। जनरल की जो महिला है वो भी कम्प्लीटली सारे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट सर्वेंट जो है उनको लिए लगभग मिलना मुश्किल है, क्योंकि अमूमन राजस्थान गवर्नमेंट्स होती है वो गवर्नमेंट सर्वेंट जो होते हैं फैमिली में उनको लगभग नहीं देते। लेकिन हालांकि ऐसा ऑफिशियली अभी कहीं क्लियर नहीं है, मैं अपने अनुमान आधारित आपको जानकारी दे रहा हूं। बाकी आप अपने हिसाब से अगर आप हैं तो जन आधार से अपना डाटा कंप्लीटली जो स्कॉलरशिप है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसको फिल करने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि उस फॉर्म में अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है तो उस ऑब्जेक्शन को आपको जल्दी से जल्दी उसको क्लियर करना है। आप जो भी नंबर देंगे उस पर आपको मैसेज मिलेगा, तो उस ऑब्जेक्शन को क्लियर कीजिएगा, तभी आपको कंप्लीटली स्कॉलरशिप है वो फाइनली सबमिटली मिल पाएगी। यहाँ पर ये जो गवर्नमेंट ने जो सीट्स निर्धारित की, यूजी के लिए 16,000 कैंडिडेट्स को, पीजी के लिए 5,300, डिप्लोमा के लिए 10,000, 3,000, 2,000, इस प्रकार से 36,300 कैंडिडेट्स की यहाँ पर सीट्स हैं। वीएमयू इग्नू के जो महिला कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर दी जाएगी और बहुत बड़ी लिस्ट है ये। तो इस अकॉर्डिंग आप अपना जो है कंप्लीटली अप्लाई कर दीजिएगा, ताकि अगर आप होगा नियमानुसार गवर्नमेंट के मिल जाएगी, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उसमें कोई ज़्यादा लोड लेना नहीं, आप अपनी प्रोसेसिंग है वो कर सकते हैं। वहीं फीस रिसिप्ट की मैं बात करूं तो वीओमी फीस रिसिप्ट सर्च करेंगे तो आप अपना स्कॉलर नंबर डीओबी इंटर करेंगे और उसको सबमिट कर देंगे, तो इस प्रकार से आपके सामने फीस आ जाएगी। इस फीस रिसिप्ट को भी आप साथ में अपलोड कर सकते हैं और हो सके तो आप रीजनल सेंटर के नजदीक हैं तो रीजनल सेंटर से वेरीफाई करवाकर अपलोड करें, क्योंकि कई कैंडिडेट्स के तो फीस रिसिप्ट के ऑब्जेक्शन आए हैं, तो वहां पर अगर आप सीधा अपलोड कर देंगे तो उससे क्या होगा, अगर मान लो ऑब्जेक्शन आता है फिर आपको आरसी से वेरीफाई करके अपलोड करना है। बाकी अगर नहीं आता है तो कोई इशू नहीं, आप नजदीक में है तो कर सकते हैं, बाकी ऐसा कोई नहीं है। वहां पर जो स्टाफ बैठेगा जो मतलब अप्रूवल करते हैं उनके ऊपर डिपेंड है, कई बार ऑब्जेक्शन आ जाते हैं, कई बार नहीं भी आते, इसलिए हम भी बताकर आप कई बार कमेंट्स आते हैं कि सर आपने बताया नहीं हुआ, तो वो हम क्या कर सकते हैं, कई बार परिस्थिति हिसाब से कई बार कुछ चीज़ें फेरबदल हो जाती है। तो बाकी ये बातें जो थी मैंने मोस्टली आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी थी, इस हिसाब से आप अपना जो स्कॉलरशिप का जो आवेदन है उसको अप्लाई कर सकते हैं। साथियों 8 मार्च इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। वहीं जो हमारे SC ST कैंडिडेट्स हैं, जो भी BPL वाले जो स्कॉलरशिप उठाते हैं, EWS को भी अमूमन स्कॉलरशिप मिलती है बॉयज़ कैंडिडेट्स को, जो 1 लाख से कम आए वाले हैं, जो तो EBC के तहत इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास से, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे और किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।